हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राजीव। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो हम इसमें दो चीज़ बेसिकली जानेंगे, मोशन के बारे में जानेंगे और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे कि डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं। ठीक, बेसिक यही है। देखिए, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशंस का मतलब होता है कि चेंज होता है पोजीशन में विथ टाइम। टाइम के साथ पोजीशन में जब चेंज हो रहा है, कोई चीज़ पहले यहाँ पे था, एक प्लेस, ये एक लिए पोजीशन, एक ये पोजीशन लिए, तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस सामान चला गया। ठीक है, किसी तरह से भी जा सकता है। मोशन किसी तरह का भी हो सकता है। मैं दिखा रहा हूँ, वन डायरेक्शन हो सकता है, प्रोजेक्टाइल होता है, उतना नहीं जानना, बस इतना जानना आपको भी कि एक जगह से दूसरी जगह टाइम पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। चेंजिंग पोजीशन विद टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मोशन में आ गया वो। तो देखिए, एक्चुअली पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं मोशन के बारे में कि अभी जैसे नॉवडेज, अभी क्या आप देखिएगा, रिलेट कीजिएगा चीज़ों को। अगर छुट्टी होती है, जैसे कि आप 6 क्लास का स्टूडेंट है, अगर छुट्टी वगैरह होती है तो आप अपने नानी के घर जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे घूमने के लिए अपने रिलेटिव्स के पास। तो या तो आप ट्रेन से जाते हैं, या बस से जाते होंगे, या एरोप्लेन से जाते होंगे, या बोट से जाते होंगे, या साइकिल से जा सकते हैं, या वॉक करके जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो नॉ डेज क्या है कि ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, बोट है, ये सारी चीज़ अभी है। ठीक है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाती है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग को इजीली मूव कर सकते हैं, उसके थ्रू उस पर बैठ कर हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में जो होता है, स्पेस क्राफ्ट, उसमें एक व्हीकल, वो मार्स वगैरह पे स्पेस क्राफ्ट जो भेजते हैं उसके अंदर व्हीकल्स होता है। ठीक है, तो मार्स पे जाके लैंड करता है, वहाँ चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी के हिसाब से हम देख रहे हैं अपने आसपास में, जो अभी है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। चलिए, तो पहले क्या थी वो पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ें आई कैसे, उस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि 6 क्लास का ये चैप्टर है ना, तो 6 क्लास के चैप्टर में बेसिक ही चीज़ें हैं कि चीज़ें हुई कैसे, कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है। नॉर्मल जानना है, ऐसा नहीं कि बहुत जानना है। इसमें अभी हायर क्लासेस में ज़्यादा जानना होता है। एक अगर मोशन की बात किया तो मोशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे आपका क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो उस समय आपको उस चीज़ें की नीड होगी। अभी है कि बेसिक चीज़ को समेटना होता है। तो देखिए, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी है कि ट्रांसपोर्ट जो आया, जैसे ट्रेन से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में आप खुद भी जा सकते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स, किसी सामान को भी लाद के आप ले जा सकते हैं। तो बेसिक है कि ट्रांसपोर्ट का जो स्टोरी है, ट्रांसपोर्ट की जो कहानी है, वो आपको एक थोड़ा विजुअलाइज करता हूँ। एंशिएंट इंडिया में आप जाइएगा। एंशिएंट इंडिया कहने का मतलब है कि बहुत पीछे हिस्ट्री जो है, अपना हिस्ट्री जो होता है ना, उसको कैटेगराइज कर दिया है कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में भी बहुत सारा है, पैलोलिथिक। वो तो अभी जानना नहीं है तो मत जानिए, बस इतना जानिए कि एंशिएंट इंडिया मतलब बहुत पीछे अगर हम जाते हैं। ठीक है, बहुत पीछे अगर हम जाते हैं एंशिएंट इंडिया के टाइम, मतलब अगर हम आज से कितना साल पहले आपको जाना है, बताइए एंशिएंट इंडिया के। तो ये चीज़ हम आपको सवाल अभी करेंगे, एंशिएंट इंडिया मतलब कितना साल पीछे। एक हम डेटा लिखवा दें, एक मतलब क्या स्पेसिफिक डेट है, यह लिखवा दें, तो क्या ये मतलब बनता है? नहीं बनता है। बस इतना जानिए कि बहुत साल पीछे, जब इंसान एक दूसरे इंसान जब है ना डेवलप किया, तो सबसे जो शुरुआती स्टार्ट था, जहाँ से हम लोग कलेक्ट किए हैं एविडेंस हिस्ट्री का, तो उस सबसे बहुत पीछे वाला टाइम का अगर हम बात करते हैं तो उसको एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इंसान या तो फूड से ही ट्रांसपोर्ट कर जाता था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो सिर्फ पैदल ही चलता था। पहले कुछ साधन नहीं था, पैदल ही चलता था। फिर बाद में एनिमल्स का आया। एंशिएंट में ही आपको एनिमल्स भी दिखेंगे। एंशिएंट को भी कैटेगराइज किया गया है बहुत सा पार्ट में, तो उसमें जो है पैलोलिथिक, ये सब में किया गया है। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पहले शुरुआत में सिर्फ पैदल चलते थे लोग, उसके बाद धीरे धीरे एनिमल्स आए, तो एनिमल्स के थ्रू उस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, या उस पर सामान रख के, गुड्स को रख के ट्रांसपोर्ट करने लगे, या खुद बैठ के अपने आप जाने लग गए। तो अब वहाँ एंशिएंट टाइम पे ही वाटर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल था। बोट है, शिप है, ये सब चीज़ था। लेकिन जैसे जब स्टार्टिंग में देखिएगा तो बोट भी जब आया, तो बोट में क्या होता था कि लॉग्स ऑफ वुड्स मतलब एक लकड़ी का सिर्फ यूँ टुकड़ा रहता था, उसके बीच में कैविटी, ऐसा लकड़ी का टुकड़ा चूज किया जाता था, चुना जाता था, जिसमें बीच में सिर्फ कैविटी, एक छेद करके, मतलब एक कैविटी बना के और उस पर जाया जाता था। ठीक है, पहले ऐसे, फिर बाद में डिजाइन दिया गया, ओवर टाइम डेवलपमेंट होते गया, एक्सपेरिमेंट होते गया। उसके बाद वो एक स्ट्रीमलाइन, जो आप देखते होंगे वाटर में जो फिश वगैरह रहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप के रहते हैं। तो जो बोट वगैरह या शेप देते हैं आप, कैसे रहता है, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप का रहता है, जस्ट लाइक फिश वगैरह के ही स्ट्रक्चर का वो भी बनाया रहता है। तो ओवर टाइम वो जाके टाइम टू टाइम जाके वो तब जाके वो फाइनली वैसा डेवलपमेंट हुआ। पहले सिर्फ
बोट के तौर पे क्या यूज होता था कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिए, बस उसी को बीच में कैविटी बनाया और उसको यूज कर देता है ये बोट। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। देख रहे हैं कैसे चीज़ें आई है। अभी आप चीज़ें अपने आसपास सराउंडिंग में देख रहे हैं तो बहुत ईजी गोइंग है। पहले लाइफ इतनी ईजी गोइंग नहीं थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। एक का नॉलेज दूसरे के पास गया, दूसरे का नॉलेज तीसरे के पास गया, एक का नॉलेज सब लोग से नॉलेज को एक्वायर किया, बुक पढ़ा, ये उसके बाद इकट्ठा किया, अपना कुछ एक थॉट लगाया, कुछ इन्वेंशन किया, तो धीरे धीरे इन्वेंशन होते गया और इस तरह से डेवलपमेंट आप देखने को आपको मिल रहा है। जैसे इन्वेंशन, फिर बाद में क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ व्हील का, चक्का का इन्वेंशन हुआ। तो ये जो है ग्रेट चेंज लाया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। पहले बहुत ये इससे कितना आप चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा मेरे पास सामान है, मैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत वक्त लग जाता था इस तरह से। तो जब इन्वेंशन हुआ व्हील का तो ग्रेट चेंज मिला, मतलब बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपोर्टेशन के मोड में ग्रेट चेंज देखने को मिला कि अरे अब तो अब बहुत फास्टली होने लग गया चीज़ें। तो इसके कंपेयर में अब देखिए तो डिजाइन जो था इसका वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। ऐसे नहीं कि व्हील का आया तो खटाक से आ गया कुछ भी चीज़ें, धीरे धीरे उसका डिज़ाइन इम्प्रूव हुआ। पहले आया व्हील के हाँ इस तरह से, फिर उसमें अब साइकिल भी देखते होंगे तो कितने तरह का साइकिल है, उसमें टायर के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हुई टाइम के हिसाब से। तो मैं सिर्फ इतना आपको अभी समझाने की कोशिश किया कि व्हील का भी ये सब के बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद वो एक चेंज हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत हेल्पफुल हुआ ये चीज़। जिसके व्हील जैसे ही आया तो क्या किया कि एनिमल्स को हम लोग यूज करने लगे हैं काट खींचने के लिए। पहले हम लोग क्या करते थे, एनिमल्स पे सामान रख के ले जाते थे। अब क्या हुआ कि एनिमल्स को हम लोग किस चीज़ से बांध दिए, अब एनिमल्स को पीछे हम एक पुल काट क्या बोलते हैं कि पीछे लकड़ी का जो हम लोग जैसे ही व्हील किए तो लकड़ी का पहले व्हील आया, फिर स्टील, अभी तो स्टील उसी का ना इन्वेंशन हो गया, बढ़ गया और लंबा पे अब तो लोहे का भी है। तो एक्चुअली जब लोहा का इन्वेंशन हुआ तब लोहा का बना, तो उस तरह से है। तो अभी देखिए तो काट लकड़ी का जब बनाया गया तो उसको एक तरह से काट, आप देख रहे होंगे काट इस तरह से ही होता है। काट मान लीजिए काट नहीं होता है, ये 4 चक्का लगा सकते हैं, 2 चक्का लगा सकते हैं, 2 इधर 4 इधर। इसके आगे क्या हो गया, घोड़ा या जो भी आपको वो इससे बांध दिया जाता था। और इस तरह से फिर एनिमल्स को अब क्या है कि इस पे सामान लाद दिए तो एक भाई चक्का, तो वो अब मोशन के बारे में जो है ना डिटेलिंग मोशन वो आगे पढ़ाएंगे। तो जो क्या होता है ना कि वो गोल हो गया चक्का। तो एक है कि कोई सामान को आप चक्का के पे खींचिए, आपको कम लगाना पड़ेगा फोर्स, ताकत, हाँ ठीक। और यही है कि आप डायरेक्ट विदाउट चक्का इसको खींचिए तो आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें फोर्स के बारे में है, मोशन के बारे में है। तो ये और जो है ना इसका डिटेलिंग वो आगे है तो वो और विजुअलाइज होगा। लेकिन अभी आप अपने आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही व्हील हुआ तो इस वजह से ताकि वो फोर्स कम लगने लग गया, तो अब एनिमल्स क्या, तो लोगों का देखो ये सोच आना कि हम व्हील लाएँ, व्हील का चक्के की खोज होगी तो हम चक्के को आप कैसे इस्तेमाल करें, क्या ये अपना अपने दिमाग नहीं है। अभी आप जान रहे हैं तब ना आपको इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले लोगों को थॉट इतना डेवलप करने में भी वक्त लगा कि हाँ किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं कि चक्का का खोज हुआ खटाक से उसको एनिमल से जोड़ दिया और ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज़ में भी वक्त लगा लोगों को। तो अभी क्या हुआ कि लोग क्या किए कि एनिमल को अब क्या किए कि देखें यार ये तो बहुत अच्छा ईजी गोइंग है कि एनिमल को बांध दो नीचे चक्का, इस पे सामान रख दो तो एनिमल के लिए भी ईजी होगा और ज़्यादा सामान को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से चूंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा सामान को ईजी वे में करने लग गया, इसलिए व्हील का इन्वेंशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया और ग्रेट चेंज लाया है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो एनिमल का इस तरह से इस्तेमाल करने लग गए। अब देखिए अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी तक का, सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 साल होता है। सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स। सेंचुरी मतलब क्या हो गया, सेंचुरी मतलब हो गया आपका एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। तो जब तक बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक, मतलब अगर हम 19th सेंचुरी बोल रहे हैं मतलब 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 1801 से लेके आपका कहाँ तक चला जाएगा, 31 दिसंबर 1900 तक चला जाएगा। तो ये जो हो गया आपका 19th सेंचुरी। ठीक है, तो आपका जब बिगनिंग हुआ 19th सेंचुरी मतलब अब 1 जनवरी 1901 से लेके अब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप देखिएगा 1 जनवरी 1901 से लेके जैसे ही इस डेट के बाद मतलब इसके बिगिनिंग में मतलब 1900 के बहुत ज़्यादा दूर में जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें जो हुई 1 साल 2 साल, तो उसके स्टार्टिंग वाला फेज में 100 साल का 1 सेंचुरी बोल रहे हैं तो बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी बोल रहे हैं मतलब 10 साल 15 साल के इधर ही 1910 मतलब ये हो गया इसके आसपास के अराउंडिंग में। तो बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी में क्या है कि हम लोग मतलब अभी तक 1900 तक हम लोग डिपेंडेंट थे किस चीज़ पे, एनिमल के, बोट से, शिप से, यही सब चीज़ें से करते थे।
ठीक है। बाद में चीज़ें क्या हुआ कि चेंज आना स्टार्ट हुआ, कब? जब हम स्टीम इंजन का खोज हुआ। जब स्टीम इंजन का खोज हुआ तो डेवलपमेंट ऑफ नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, ये और इजी गोइंग कर दिया, ठीक है। जैसे रेल रोड बना, स्टीम इंजन का जैसे ही खोज हुआ तो उस समय क्या हुआ कि रेल रोड बना, कि अब रेल बना क्योंकि स्टीम इंजन को चलाने के लिए कहाँ चलेगा, क्या रोड पे चलेगा ये, तो इसके लिए अलग से रेल बनाया था, ठीक है। जो स्टीम इंजन हम आगे लगा दिए इंजन है ये, और ये क्या है कि पीछे हम लोग अभी क्या था, आप क्या देख रहे हैं कि एक है, एक कोई काट है उसको खींच रहा बैलगाड़ी चक्का के थ्रू। अब क्या है कि इंजन जैसे ही आया तो एक नहीं, इसके पीछे 10, 15, 20 जितना उसकी कैपेसिटी है इंजन का उसके हिसाब से, और टाइम टू टाइम क्या हुआ कि इंजन की कैपेसिटी भी डेवलप हुआ। तो ज़्यादा पहले 5 था, तब 10 को हम खींच सकते हैं, 15 को खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि रेल रोड बना, उसके लिए अलग से रेल बना, जो रेल जिस पे चलती है ना उस रोड को रेल रोड बोलते हैं। तो रेल्स की पटरी बिछी और वो क्या किया, वैगन्स और कैरेज को ड्राइव इन करना स्टार्ट किया वो स्टीम इंजन। तो और हम या तो पैसेंजर, जैसे कैरेजेस क्या होता है और वैगन्स क्या होता है, ठीक है, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक। तो वैगन्स होता है कि जो खुला डब्बा होता है जो गुड्स को ले जाता है, और कैरेजेस होता है जो पैसेंजर को ले जाता है, बेसिकली ये इसका मीनिंग होता है। तो कैरेजेस मतलब जो पैसेंजर को, तो दोनों लिखना ज़्यादा बेहतर होगा अगर अब कहीं लिख रहे हैं तो वैगन्स एंड कैरेजेस। तो कैरेजेस को भी और वैगन्स को आराम से यूज भी करने लगे। जो खुला हुआ डब्बा रहता है ना, जैसे डब्बा होता है बोगी आप देखे होंगे ट्रेन की, तो जो खुला हुआ रहता है उसको जनरली वैगन्स बोलते हैं, और कैरेजेस होते हैं जो बंद रहता है जिसमें आदमी बैठे हुए रहते हैं, इसको कैरेजेस बोलते हैं। तो ये इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो गया। वही आपको यहाँ पे दिखा रहे थे कि ट्रेन आया, तो ट्रेन आया, बस आया। अगर बहुत लंबा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो किसमें कंफर्ट होगा, ठीक है, एरोप्लेन में, बस में, ट्रेन में। तो ये अब सिलेक्टिव हो गया इंसान के लिए, जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ सब चीज़ सिलेक्टिव होना स्टार्ट हो गया कि अब जैसा आपका नीड है उस हिसाब से आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका नीड है। अब देखिए स्टीम इंजन आया तो रेल रोड हुआ, तो स्टीम इंजन आया तो रेल रोड बना। तो और ये स्टीम इंजन क्या किया, वैगन्स और कैरेजेस को ड्राइव, तो बहुत और ज़्यादा सामान को ड्राइव करने लग गया, तो और इजी गोइंग हो गया। ऑटोमोबाइल्स, फिर बाद में और क्या हुआ कि पहले व्हील आया, फिर स्टीम इंजन का खोज हुआ, फिर ऑटोमोबाइल्स का हुआ। ऑटोमोबाइल्स आया तो कार, बस, ट्रक, जितना भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली मोटर कार बोलते हैं, तो जितने भी कार, बस, ट्रक, तो इसमें भी क्या हुआ चीज़ें आपको मोटर का खोज हुआ, तो और इसमें भी आपका इजी गोइंग होने लग गया। फिर एरोप्लेन्स आए, ठीक है, पहले स्टीम इंजन आया था, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आया, फिर एरोप्लेन्स आया। अर्ली एरोप्लेन जो उसका खोज जो है ना, अर्ली ईयर्स ऑफ 1900, जैसे ही 1900 ईयर का 1900 ईयर इसके जो है ना, ये अभी कितना चल रहा है, 21 सेंचुरी चल रहा है, ये 19 सेंचुरी हो गया, 19 सेंचुरी इंड हो गया, अब 19 सेंचुरी स्टार्ट होने वाला। 1900 हो गया खत्म, 1901 से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक जैसे ही खत्म, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर आपको बताएं कि 1 जनवरी 1801 से लेकर 31 दिसंबर 1900, ठीक। तो अब ये 1900 कंप्लीट हो गया, अब 1901 स्टार्ट होगा। तो 1901 को स्टार्ट करने के लिए 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, और 1 जनवरी से देखिए 1 जनवरी से लेके कब तक जनवरी रहेगा, जब 31 का जनवरी का मंथ होता है तो 31 तक ये जनवरी रहेगा। जैसे ही 31 कंप्लीट होगा 1 फरवरी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 1 साल जब कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो ये 1 से क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा यहाँ पे। जैसे ये 1 साल हो जाएगा तो यहाँ पे ये अगला 1 साल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ बस इतना, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही जानिए कि इसके अराउंड हो गया, और 1 सेंचुरी को 100 साल बोलते हैं। तो अब अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 जो हुआ, एरोप्लेन अर्ली ईयर ऑफ 1900 में एरोप्लेन आया, ठीक है। अर्ली ईयर ऑफ 1900 में एरोप्लेन आया, मतलब क्या, मतलब ये कि ये लगभग शुरुआती में 1901 में, 1902, 1903 इस समय, अभी जैसे क्या चल रहा है 2022 चल रहा है ना, तो ये इस समय आया। तो अभी 21 सेंचुरी चल रहा है, अभी जैसे 2022 है तो कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21 सेंचुरी चल रहा है। ये साइड ये 20-22 आते हुए 2100 हो जाएगा ना, तो 21 सेंचुरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 21 सेंचुरी अगर बोल रहे हैं मतलब क्या है कि इसके पीछे वाला जितना इससे पीछे है, इससे जितना पीछे है वहाँ से स्टार्ट कर दिए, 2001 से स्टार्ट कर दिए, और ये कहाँ तक जाएगा, 2100 तक जाएगा, ठीक है। एक इसी में 19 जोड़ दिएगा, 99 जोड़ दिएगा, इसमें 99 100 साल का होता है ना, इसमें 99 आप जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो ये अभी 21 सेंचुरी खत्म हो गया, और 2101 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 22वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कहाँ तक चलेगी, तो ये भी 21 से लेके ये 2200 तक चलेगी। इसमें 99 में जोड़ दिए तो 19 से 100 हो गया ना, तो 100 साल का होता है, तो इस तरह से 22वीं सेंचुरी हो जाएगा। तो अब देखिए 20 सेंचुरी का, अब ये जो हुआ 1919 सेंचुरी के अर्ली में, ठीक है, क्या हुआ, एरोप्लेन की खोज हुआ 1900 ईयर के उस समय एरोप्लेन का खोज हुआ। और जब 20 सेंचुरी आया, 20 सेंचुरी में जब आया तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आए, स्पेस क्राफ्ट, सुपरसोनिक एरोप्लेन, मोस्ट रिसेंट ये सब अभी डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। सुपरसोनिक एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन था, अब सुने आप एक टर्मिनोलॉजी आया सुपरसोनिक।
तो सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक बेसिकली होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उससे फास्ट चलता है ना, तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट भी बहुत है कि उसका एयर में क्या होता है वैल्यू, और सॉलिड में क्या होता है, एयर में 330 होता है, सॉलिड में 600 मीटर पर सेकंड होता है, इसमें 330 मीटर। तो उतना नहीं जानना, वो आगे आएगा चीज़ें, बस खाली टर्मिनोलॉजी जो आ रहा है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अचानक से बाद में जब आप हायर क्लास में जाइएगा वो टर्मिनोलॉजी आएगा तो वहाँ डिफिनेशन आपको नहीं बताया जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बस इतना समझिए कि ये सब दिमाग में बस इतना सिंपल सा चीज़ रखना कि अगर सुपरसोनिक हम बोल रहे हैं मतलब ये स्पीड के जो लाइट ये साउंड लाइट बोल दिया हूँ तो सॉरी, तो साउंड के स्पीड से अगर फास्ट चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। तो ऐसा एरोप्लेन जो साउंड के स्पीड से फास्ट चले उसको सुपरसोनिक। तो ये सब अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है। अब देखिए हाउ वाइड इज दिस डेस्क, अगर मान लीजिए कि हम लोग मोशन के बारे में पिक्चराइज किए कि क्या है नहीं है, उसके बाद अगर हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह, आप यहाँ से यहाँ गए हैं तो आप कितना दूर गए। आप मान लीजिए कि हमको यहाँ आपके घर से आपको आप जहाँ भी रहते हैं, आपके स्कूल जहाँ भी हैं, आपके अस्पताल हॉस्पिटल जहाँ भी है, ठीक है, आपके नियरेस्ट जो सिटी है, ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं, आप मान लो कि आप कैपिटल में नहीं रहते हो, ठीक है, तो आप कोई सिटी में रहते हो, तो आपके कैपिटल तक जाने में, आपके स्टेट के कैपिटल तक जाने में तो आपका कितना डिस्टेंस है ये कैसे आपको पता चलेगा? अगर डिस्टेंस नहीं पता चलेगा तो आप समझ कैसे पाइएगा खुद को कि हमको ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, एरोप्लेन से जाना है। तो ईजी गोइंग हो जाता है जब इंसान को पता होता है कि कितना दूरी है, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमको कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ईजी हो जाता है सोचना कि हमको चल के चलना है, चल के जाना है, यानी वॉक यानी फुट बाई फुट पैदल जाना है, या फिर हमको बस की ज़रूरत है या ट्रेन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सपोज कीजिए कि हम हाउ वाइड इज दिस डेस्क, इतना इजी नहीं था पहले के लोगों को ये समझना कि क्या चीज़ें दूरी अगर हमको नापना था, मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो कितना इसका डिस्टेंस है, ये नापना इतना इजी नहीं था। अगर मान लीजिए कि आपको इजी इन द सेंस कि सपोज कीजिए आप नापने का बहुत तरीका है, तो सब अपने अपने तरीका से नापेगा तो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया में नहीं रहेगी कि कितना है, सब अपने हिसाब से सोचेगा अच्छा इतना है, ठीक है सब। तो उसका एक मंजर दिखाता हूँ, एक मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। देखिए हाउ वाइड इज दिस डेस्क, मान लीजिए कि एक डेस्क नहीं है, यहाँ पे 2 आदमी बैठा हुआ है, इस डेस्क आपके क्लासरूम में एक डेस्क है, 2 आदमी बैठा दिए। अब दोनों को इक्वल मिले, अगर मान लीजिए कि इसको कम मिल जाएगा तो ये अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा बुक को, ये तो एक आप थॉट के थ्रू कर सकते हैं कि हाँ इतना आधा आधा, लेकिन एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ओवरव्यू में। पीपुल जो है हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, इसके लिए कितना दूर आपको जाना है तो आप डिसाइड कीजिएगा, जो हम आपको बताएं या तो बस से जाए तो ट्रेन से या तो वॉक करके। तो ये कितना दूरी अगर आपको मालूम हो तो उससे क्या कर सकते हैं, आप बहुत ईजी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम डेस्क लिए, इसको मापना है तो या तो आप डंटा ले सकते हैं, एक डंटा लिए हैं जो इतना बड़ा, और इसको नापना स्टार्ट कर दिए। तो मान लीजिए कि 1 बार 2 बार 3 बार में ये पूरा फुल हो गया तो बहुत अच्छा। तो 3 बार में अगर ये फुल हो जाता है, सपोज 2 बार में अगर सपोज करते हैं हम एक ऐसा डंटा उठाते हैं जो 2 बार में ऐसे रखे तो फुल हो गया, तो आप समझ गए कि ये वाला मिडिल पार्ट है, ठीक है, इस डेस्क का। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डंटा उठाते हैं जो 2 बार में नहीं, 1 2 और इसका आधा वाला में ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये डंडा नाप रहे हैं तो क्या आप सही से अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट क्या है? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर स्ट्रिंग से यही उठा के नापते हैं, कोई एक रस्सी लिए और रस्सी खोलें और यहाँ से ऐसे खोल के ऐसे नाप दिए, तो इसको आधा करने के लिए इसको डबल फोल्ड कर दिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई आधा कहाँ, तो थोड़ा सा इजी गोइंग इससे हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों और भी दिमाग लगाएं, फिर स्केल लाएं, ठीक है। पहले डंटा से मेजर हुआ, और भी तरीके से लोग मेजर किए हैं, लेकिन एक बेसिक आपको बता रहा हूँ थॉट। और एक फिर स्केल आया। स्केल क्या होता है? स्केल से लोग, जैसे आप स्केल देखते हो टेलर वगैरह इस्तेमाल करता है, कारपेंटर जैसे बढ़ई होता है जो लकड़ी बनाते हैं, टेलर हो गया जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, तो वो सारे स्केल नाप के कि हमको क्या साइज में रखना है, क्या कितना रखना है, अगर शर्ट बना रहे हैं तो कितना रखना है, ठीक है, लकड़ी बना रहे हैं तो क्या कितना लंबाई रखना है, कितना चौड़ाई रखना है, तो स्केल फिर आया, स्टैंडर्ड स्केल। तो अभी देखिए मेजरमेंट क्या है एक्चुअली, तो डिस्टेंसेस बिटवीन 2 प्लेसेस, दो प्लेस के बीच में अगर हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो यही तो मेजरमेंट है ना, कि हम मेजर कर दे रहे हैं कि कितना दूरी है, क्या है, नहीं है। तो डिस्टेंसेस जो है हम मापते हैं अगर 2 प्लेसेस के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेजरमेंट हो गया। ठीक है, सब मेजरमेंट के बारे में अगर हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पैदल हैं, फुट पे हैं, आप पैदल चलते हैं, तो सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड। अगर मान लीजिए कि हमको यही डिस्क को नापना है, आप अपना जो पैर का तलवा है आपका, या हाथ से आप नापते हैं, तो हाथ से जैसे आप नापने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है कि आपने 4 साढ़े 4 ऐसे से किए हैं, 1 2 ऐसे करके नापना स्टार्ट किए तो 4.5 पे आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, अब पैर से या नापना स्टार्ट किए तो 5 पे मान लीजिए कि आप पैर का
जो आपका फीट है, मान लीजिए इतना लेंथ पे आपका फीट है तो 5 नापे तो 5 पे कंप्लीट हो सकता है या 5.5 पे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी का बड़ा पैर का लेंथ होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का ये हैंड स्पैन इसको बोलते हैं ऐसा नापना, तो इसका किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा। तो एक आप अगर क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर आपका बोल रहा है नापने के लिए, तो आप कैसे बताइएगा, सबका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा, क्लियरली विजुअलाइज नहीं होगा चीज़ें। तो वही बोल रहे हैं कि जो यूनिट जो होता है क्या है, नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है। यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी आता है मेजरमेंट को जानने के लिए, वहीं पे एक टर्मिनोलॉजी आता है यूनिट। यूनिट को हम लोग यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं कि जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है, जो हम पहले ही से मान लेते हैं। आपका पैर का जो है नॉन क्वांटिटी नहीं ना है, आपका पैर का कुछ और है, आपके दोस्त का पैर का कुछ और है, लेकिन हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो पहले से एक फिक्स नॉन क्वांटिटी होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये इतना। अगर कोई बोल रहा है कि 100 मीटर, मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है। 100 मीटर अगर हम बोल रहे थे, 1 मीटर पहले से फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको मालूम है। तो यही है कि मेजरमेंट को सही जानने के लिए एक यूनिट और एक लेंथ आता है, कि कितना लेंथ और कितना यूनिट। तो अगर मान लीजिए कि 100 लेंथ मतलब 100 बार 1 मीटर का जो स्केल जितना भी हम रखा गया है, उस स्केल से 100 बार गए तो ये डेस्क नपा गया। अगर 2 मीटर बोल रहे हैं तो मतलब 2 बार उस स्केल से गए तो ये डेस्क नपा गया। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ही मेजरमेंट की बात आता है तो वहाँ एक यूनिट और एक लेंथ की बात आती है, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। तो यही है, ये जो यूनिट हो गया मीटर जो बोले तो ये पहले से नोन क्वांटिटी है कि कितना है, और अननोन क्वांटिटी से इसको देखिए कंपैरिजन करने के, इसको अननोन क्वांटिटी को विद सम नोन क्वांटिटी। तो ये नोन क्वांटिटी आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कोई अननोन क्वांटिटी से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेजरमेंट बोलते हैं। और यूनिट क्या है कि नॉन क्वांटिटी जो है उसी को हम लोग यूनिट बोल दिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट मतलब कि कोई अननोन क्वांटिटी है। मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये क्या है, एक नॉन क्वांटिटी है। हम हमारे पास पहले से नॉन क्वांटिटी क्या है कि 1 मीटर मान लीजिए स्केल है, हमको मालूम है कि 1 मीटर मतलब ये इतना बड़ा, 1 मीटर बोले मतलब ये इतना बड़ा स्केल। तो ये अननोन क्वांटिटी को हम अपने मेजर क्वांटिटी से, नॉन क्वांटिटी से क्या कर दिए, मेजर कर दिए। तो जितना भी होगा तो क्या होगा, एक लेंथ आएगा और एक क्या आएगा जो हमारा नॉन क्वांटिटी का यूनिट होगा। तो अगर यूनिट में हमको मीटर सेंटीमीटर बहुत कुछ होता है वो आगे बताएंगे, इसलिए अभी आपको एक पिक्चर सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो आप समझाएं, वो देखिए यहाँ पे कि 10 लेंथ ऑफ फुट आप मानते हैं, ये नापने के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो अगर मान लीजिए कि 10 लेंथ ऑफ फुट हुआ, आपका जो भी पैर का साइज है उससे आप नापे तो 10 हुआ, ठीक है। तो 10 लेंथ ऑफ फुट हुआ मतलब मेजरमेंट आप किए, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो आप क्या किए, हम बताएं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट कुछ और नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस के बीच में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, और भी अच्छे से आपको हम बताएं मेजरमेंट का, और थोड़ा सा और डिटेलिंग में आप जाइए कि मेजरमेंट है एक्चुअली क्या। तो कंपैरिजन कर रहा है अननोन क्वांटिटी को विद सम नोन क्वांटिटी। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था हमको नहीं मालूम था, अननोन क्वांटिटी था। हमारा पैर का साइज मालूम है, साइज मालूम है इन द सेंस कि हमको मालूम है कि ये इतना है, तो हम कितना बार ऐसे करना है। तो नोन क्वांटिटी है ये पैर का साइज आपका, उसको क्या कर दिया, मेजर कर दिया अननोन क्वांटिटी को, उसी के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पैर का साइज से ये कितना ज़्यादा है, तो 10 है, 12 है, कितना ज़्यादा है, 10, 12, 2, 3 कितना था, माने कि 10 है, तो यही कंपैरिजन कर दिया, तो यही मेजरमेंट हो गया। तो 10 लेंथ ऑफ फुट अगर हम मापते हैं तो इसमें 2 चीज़ आ रहा है, एक तो नंबर आ रहा है, दूसरा यूनिट आ रहा है। नंबर आ रहा है मतलब क्या कि 10 लेंथ ऑफ फुट बोले मतलब 10 फुट में क्या हो गया, ये 10 क्या हो गया आपका नंबर हो गया कि कितना, 1, 2, 3, 4, 10, तो वही 10 हो गया ये। और फुट मतलब क्या हो गया आपका यूनिट, तो यूनिट में आपका क्या हुआ कि फुट का लेंथ जो लिए हैं वही आपका यूनिट हो गया। तो यही है, ठीक है। तो एवरीबॉडी का फुट लेंथ आर नॉट इक्वल, हर बॉडी सभी का आपका पैर का साइज देखिएगा तो अलग अलग होगा। तो सबके लिए आंसर कितना होगा, ये डेस्क का मापने के बोला जाए तो सबके लिए अलग आंसर हो जाएगा, किसी के लिए 5, किसी के लिए 4, किसी का 3, किसी का 2, सब अपने अपने हिसाब से नापेगा तो अलग अलग हो जाएगा। नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर फुट। अगर हम किसी को कुछ बताएं तो वो कैसे समझ पाएगा, हम किसी को बता दिए कि 4 है इसका, तो वो कैसे समझ पाएगा कि 4 मतलब कितना, और जब तक उसको ये नहीं मालूम होगा कि मेरा फुट का साइज कितना है, मेरा फुट का लेंथ कितना है। तो यही चीज होता है। तो यहीं से चीज एक आता है कि सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। तो इसके लिए क्या है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कि यूनिट मतलब वही हमारे जो फुट लिए इसी की जगह पे कोई हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे तो वो हमको मालूम होना चाहिए। जब हम बताएं तो उसको समझ में आए, विजुअलाइज हो कि अच्छा ये इतना है, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए क्या होगा कि सम स्टैंडर्ड यूनिट हमको नीड है। तो ठीक है, इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट।